बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। न्यूज़ एनालिसिस की एक नई एपिसोड के साथ मैं हूं सैयद आरिफ बहार। नाजरीन, गुज़श्ता चंद रोज़ से मुल्क में पाक फ़ौज के एक कोर कमांडर और आईएसआई के साबिक सरबराह जनरल फैज़ हमीद की कुछ वीडियोज़ सामने आ रही हैं। इनमें कुछ वीडियोज़ तो ऐसी हैं कि जो उनके कैडेट कॉलेज के ज़माने की हैं और कुछ उनके कैरियर के बाकी मराहिल की वीडियोज़ हैं। मुख्तलिफ लोग इस पे अपने अपने अंदाज से तबसरे कर रहे हैं, तज्ज़िये कर रहे हैं और इसका ताल्लुक आने वाले दिनों से जोड़ रहे हैं। लेकिन मैं समझता हूँ कि ये शायद पहली बार ऐसा है कि जब जो कमांड स्टिक की तब्दीली का एक मरहला है पाकिस्तान में, तो क़यास आराइयाँ और पसंद और नापसंद के जो मामलात हैं वो पहली दफ़ा बहुत खुलकर ज़ाहिर किए जा रहे हैं। जनरल असलम बेग पाकिस्तानी फ़ौज के सरबराह थे, तो उस वक़्त मैंने भी सहाफ़त में कदम रखा और उस वक्त से पाकिस्तान के मुख्तलिफ़ अखबारात में पाकिस्तान की सियासत पर लिखा और उसके बाद के जितने भी मराहिल थे मुख्तलिफ़ अंदाज में शख्सी तौर पर हर ऐसी तब्दीली का, कमांड स्टिक की तब्दीली के अमल पर ज़रूर कुछ न कुछ इस 30 या इससे ज़्यादा साल के या इससे ज़्यादा अरसे में लिखा होगा। लेकिन ये एक पहला मौका है कि जब लोग मुख्तलिफ़ अंदाज से अपनी ज़ाती पसंद और नापसंद की बुनियाद पर इस सूरत हाल का तज्ज़िया कर रहे हैं। हकीकत में पाकिस्तान की जो फ़ौज है वो जिस तरह दुनिया में एक नेशनल स्टेट्स वजूद में आई हैं, इसी तरह इन मुल्कों की फ़ौजें भी जो हैं वो कौमी फ़ौजें हैं। वो उन नेशनल स्टेट्स की नेशनल अफवाज हैं या आर्मीज़ हैं। और कहीं भी ऐसा नहीं हुआ कि कोई जो फ़ौज है किसी मुल्क की, जो एक कानून बैनुल-अक़वाम के तहत चलने वाला मुल्क है, उसकी फ़ौज अपने दायरे से निकल कर कहीं अपनी पसंद के मज़लूमों की मदद के लिए गई हो। पाकिस्तान की फ़ौज का अगर जहाद, तक़वा और ईमान माटो रहा है, तो कभी ऐसा नहीं हुआ कि फ़ौज ने अपने दस्ते वो कश्मीर में दाखिल किए हों या फ़लस्तीन में भेजे हों। तो ऐसा मुमकिन नहीं है फ़ी ज़माना, क्योंकि ये दुनिया का एक सिस्टम अब बन चुका है और यहाँ बैनुल-अक़वामी इदारे बन चुके हैं और जिनको फिर जिनकी पुश्त पनाही करने वाली जो ताकतें हैं वो एक दायरे से बाहर किसी को भी जाने नहीं देती हैं। ये एक स्टेटस को की बुनियाद पर दुनिया का ये सारा मौजूदा जो सिस्टम है वो कायम है। इसलिए ना तो यहाँ किसी की ज़हनी उपज और ज़हनी मेलानात, रुझानात और ज़ाती किरदार इदारे पे बहुत ज़्यादा असरअंदाज होता है और ना कोई स्टेटस को टूटता है दुनिया में कहीं भी। बस एक लगे बंदे सिस्टम के तहत फ़ैसले होते हैं, लगे बंदे सिस्टम के तहत ये दुनिया चलती रहती है, रवां रहती है। जनरल असलम बेग आते हैं मंज़र पे, फिर आसिफ नवाज़ आते हैं, फिर काकड़ आते हैं, फिर जहांगीर करामत आते हैं और ये परवेज़ मुशर्रफ आते हैं और ये कारवां दुनिया का ये धारा जो है वक्त का ये बहता चला जाता है। दुनिया में इन तब्दीलियों से कभी कोई बड़ी और जौहरी तब्दीली वाक़या नहीं होती। सिर्फ पाकिस्तान की ही बात नहीं, अमेरिका की भी बात है। बरतानिया में देखें, भारत में देखें, बिपिन रावत को समझते थे कि उनके बग़ैर भारत का जो सारा फ़ौजी डॉक्ट्राइन है वो नाकाम हो जाएगा, लावारिस हो जाएगा, यतीम हो जाएगा। उनको गए हुए भी एक अरसा गुज़र चुका है, वहाँ भी वक्त का धारा आगे बढ़ रहा है। तो मैं इस रोमांटिसिज्म का कतई तौर पर शिकार नहीं हूँ कि किसी फ़र्द के आने से कोई बहुत ज़्यादा जौहरी तब्दीली आती है या कहीं फ़तह के डंके बजते हैं, झंडे लहराते हैं, तराने और ज़मज़मे जो है वो बहने लगते हैं। ऐसा नहीं होता है। नेशनल स्टेट्स का एक रोल होता है, उनकी जो फ़ौज होती है, उनकी जो एस्टैब्लिशमेंट होती है, उसका भी एक रोल मुतय्यन होता है, वो उस दायरे से बाहर नहीं निकलती। इसलिए बहुत ज़्यादा ज़ाती पसंद और नापसंद और रोमांटिसिज्म का शिकार इस मामले में होना ज़्यादा वक्ती तौर पर आपके किसी गम गुस्से का इजहार तो हो सकता है, लेकिन इससे कोई जौहरी तब्दीली नहीं आती।
जनरल फैज़ हमीद का एक इमेज बना हुआ है, वो तकरीबन वही इमेज है मगरिब में जो जनरल हमीद गुल का था। यानी वो एक रेडिकल इस्लामिस्ट की शनाख्त रखते थे, जिसने अफ़गानिस्तान में एक शिकस्त दी सोवियत यूनियन को, और उसके बाद ये समझा जाता था कि जनरल हमीद गुल ज़हनी तौर पर मगरिब के मुखालिफ हैं और अब वो मगरिब के साथ कोई आँख मचोली खेलना चाहते हैं। शायद यही वजह है कि फिर उनको जलालाबाद ऑपरेशन में फंसाया गया, और जब वो नाकाम हुए तो सबसे बड़ा ठप्पा उन पर लगाया गया कि जी इन्होंने जलालाबाद ऑपरेशन में ये अपनी वर्थ साबित नहीं कर सके, अपनी स्ट्रेटजी को कामयाब नहीं बना सके, और यूं ये हीलों बहानों से उनके गिरद एक सुर्ख दायरा खींच लिया गया। जनरल हमीद गुल साहब बड़े बेहतरीन इंसान थे, और मेरी उनके साथ ज़ाती शनासाई थी। जब भी इंटरव्यू के लिए उनसे वक्त मांगा तो बड़ी मेहरबानी और शफ़क़त का मुज़ाहरा करते हुए उन्होंने वक्त दिया, उनके साथ अच्छी गपशप रही, बहुत से इंटरव्यूज़ हुए। तो यूँ वो शख्सी एतबार से एक बहुत अच्छी शख्सियत थे, लेकिन मगरिब में उन्हें एक इंतहा पसंद और एक रेडिकल और इस्लामिस्ट और पॉलिटिकल इस्लाम पर यकीन रखने वाले एक फ़ौजी जनरल की जो उनका पेंट किया गया इमेज, और यही वजह है कि फिर वो मगरिब ने उनकी मुखालफत की। और उनका तो ये बरसरेआम कहना था कि फिर अमेरिका की मुखालफत की वजह से वो आर्मी चीफ नहीं बने। अभी भी उनका के इंटरव्यूज़ का जो रिकॉर्ड है वो मौजूद है। कुछ यही मामला जनरल फैज़ के साथ लगता है कि वो एक अलामती हैसियत बन गए हैं। यानी अफ़गानिस्तान में जो उन्होंने जाके सकूत काबल के बाद जो चाय का कप उन्होंने हाथ में लहराया, उसको भी ख़ासा यानी उसको अच्छे अंदाज से नहीं लिया गया। तालिबान लीडरों के साथ उनके मुआनके रिकॉर्ड का हिस्सा हैं, और इस थंबनेल पे मैंने उनको लगाया है। इसी तरह नमाज़ पढ़ते हुए तालिबान के साथ उनकी तस्वीरें, इससे उनका एक मखसूस इमेज पेंट हुआ है। सिर्फ उन्हीं का नहीं हुआ है बल्कि पाकिस्तान की फ़ौज का भी एक इमेज पेंट हुआ है। अब अंदर की कहानी क्या है, लेकिन बहरहाल हमेशा से अमेरिका को और मगरिब को एक धड़का रहा है कि इस फ़ौज के अंदर जहादी अनासिर हैं, इस्लामिस्ट हैं, पॉलिटिकल इस्लाम पर यकीन रखने वाले लोग भी मौजूद हैं। तो हालांकि वो ये तज्ज़िया करते हुए वो नेशनल स्टेट्स और कौमी फ़ौजों का जो एक रोल है उसको भूल जाते हैं। तो ये एक पेंट उनका हुआ है, और लामहला इसका असर जो है फिर पाकिस्तान की फ़ौज पर भी पड़ता है। उन्होंने जो चाय की प्याली काबल में लहराई और एक जुमला कहा सारी सूरत हाल पर, उसके बाद फिर चाय की प्याली में एक ज़्यादा तूफ़ान बर्पा हो गया, और उनके बारे में क़यास आराइयाँ की जाने लगी। उन्हें एक शिद्दत पसंद और सख्त गिर किस्म का इस्लामिस्ट जनरल बना के, यानी जनरल हमीद गुल सानी बना के पेश किया जाने लगा। तो इन वीडियोज़ में सबसे उनकी अहमियत की हामिल वीडियो वो सम्मी मेरी वार मैं वारी पे रक्स करती हुई, या एक खुले डुले माहौल में एक रोल अदा करती हुई वीडियो है, जो हकीकत में उनका एक सॉफ्ट इमेज बनाती है। सिर्फ उन्हीं का नहीं बल्कि पाकिस्तान की जो फ़ौज है उसका भी एक सॉफ्ट इमेज बनाती है मगरिब में, कि वो फ़ौज जिसके बारे में अमेरिका को और मगरिब को हमा वक्त लगा रहता है कि ये जो फ़ौज है इसके पास एटम बम नहीं होने चाहिए, इसके पास ख़तरनाक हथियार नहीं होने चाहिए, ये ज़हनी तौर पर जहादी है, और उसमें एक सिंबॉलिक हैसियत अब इस वक्त जनरल फैज़ हमीद को दी गई है। तो वो जनरल फैज़ हमीद भी हकीकतन एक लिबरल हैं, एक इंजॉय करने वाले हैं, एक माहौल के में ढलने वाले इंसान हैं। और यूं ये जो वीडियो है, ज़रूरी नहीं कि ये जनरल फैज़ हमीद की वीडियो लीक्स ही हो, ये उनके जो हज़ारों लाखों फ़ैन हैं और फ़ैन पेजेस उनके बने हुए हैं, फेसबुक पे हैं, दूसरे सोशल मीडिया के जो टूल्स हैं उन पे बने हुए हैं। तो ऐन मुमकिन है कि उनका कोई दोस्त, उनका कोई फ़ैन जो है वो मगरिब को ये पैगाम दे रहा हो कि यानी जिस फ़ौज को आप रेडिकल समझते हैं और जिस फ़ौज के अंदर आप समझते हैं कि बहुत रेडिकलिज़म मौजूद है और ऐसे अनासिर मौजूद हैं, और जिस शख्स को आप वहाँ एक सिंबॉलिक हैसियत देते हैं, वो देखें किस हद तक वो लिबरल है, वो ज़िंदगी को इंजॉय करने वाला है, और वो उस तरह का सख्त गिर इंसान नहीं है जिस तरह का
پینٹ کیا گیا ہے، اسے یہ ایک فرد کے ساتھ ساتھ پوری فوج کا جو امیج ہے اس وقت مغرب میں، اس کو سافٹ بنانے کی، روشن خیال اور اعتدال پسندانہ قرار دینے کی ایک سوچی سمجھی کوشش بھی ہو سکتی ہے۔ یہ اس ویڈیو کو دیکھ کر جنرل مشرف کا ابتدائی زمانہ یاد آتا ہے کہ جب انہوں نے ٹیک اوور کیا 12 اکتوبر کے بعد، تو 2-3 دن مغرب میں بہت ہی جان رہا، مغرب بہت پریشانیوں کا شکار رہا کہ اب اس جہادی فوج کا جو نیا سپہ سالار ہے وہ حکمران بھی بن گیا ہے، تو اب یہ کیسے بیہیو کرتی ہے۔ تو اس وقت سب سے پہلی جو رونمائی تھی جنرل پرویز مشرف کی، تو وہ 2 کتے اٹھا کے بڑے لائٹ ماحول میں اپنی بیگم کے ساتھ انہوں نے ترکی کے ایک ٹی وی چینل کو یا غالباً CNN کو انٹرویو دیا تھا، بہت مشہور ہوا وہ، اور وہ مغرب کے لیے ایک پیغام تھا کہ پاکستان کی فوج نہ تو جنگجو یانہ جذبات رکھتی ہے، نہ بہت زیادہ جہادی جذبہ اس پر غالب ہے، نہ ایسے عناصر اس میں موجود ہیں، اور اگر کوئی ایسی شخصیت موجود بھی ہے تو وہ اس میں فیصلہ سازی کی جو مقام ہے اس تک نہیں پہنچ سکتا، نیچے ہی بہت نیچے ہی اس کی چھانٹی ہو جاتی ہے۔ تو اس لحاظ سے یہ ایسے بھی ہو سکتا ہے کہ یہ ویڈیو لیکس نہ ہوں، یہ پاکستان کی جو فوج کا ایک امیج ہے، ایک پیغام ہے، وہ نئے انداز سے مغرب کو، فیصلہ ساز دنیا کو دینے کی ایک کوشش ہو۔ اس کے ساتھ ہی اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔